हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड एजुकेशन में एक और फिर से स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं जियोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम सौरमंडल के 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किस मंडल में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उल्का पिंड पहुँचने पर जलते हुए प्रतीत होते हैं? यानी कौन से मंडल में पहुँचने पर उल्का पिंड जलते हुए प्रतीत होते हैं? आंसर सी, मध्य मंडल में पहुँचने पर उल्का पिंड जलते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम की ओर सही क्रम है। क्वेश्चन क्या है? भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम की ओर सही क्रम है। ऑप्शन डी, धारवाड़, कुटप्पा, विंध्यन और गोंडवाना, जो कि सही क्रम है। पहले धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुटप्पा, कुटप्पा के बाद विंध्यन और विंध्यन के बाद गोंडवाना लैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित जलवायु में कौन दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित जलवायु में कौन दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है? और जो कि आंसर देना है वो किसमें देना है? कूट में। किसमें देना है? कूट में। जलवायु के स्थानांतरण से संबंधित। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें कि दूसरा एवं तीसरा सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु सही है और तीसरा है मानसून जलवायु, ये भी सही है। ऑप्शन 1 और 2 गलत हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ये तो सही है। इसमें क्या पूछा? सुमेलित नहीं है, यानी जो गलत है उसको सही बताना। तो सौरमंडल का सही सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, ये तो सही। दूसरा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध है, ये भी सही है। और ऑप्शन सी है, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, ये भी सही है। और अब आ जाते हैं ऑप्शन डी पे, सौरमंडल का मध्यतम घूर्णन गति करने वाला ग्रह कौन सा है? वरुण, जो कि गलत है। सौरमंडल का मध्यतम घूर्णन करने वाला, यानी घूर्णन गति करने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र, सबसे धीमी गति करता है, जो कि कितने दिन में करता है? 243 दिन में पूरा। ठीक है फ्रेंड, 243 दिन में पूरा करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सौरमंडल का मध्यतम घूर्णन गति करने वाला वरुण है, जो कि गलत है। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन के हिसाब से तो गलत है, लेकिन जो वरुण है वो वरुण, अगर यहाँ पर परिक्रमण लिखा होता, घूर्णन की जगह पर परिक्रमण लिखा होता, तो ये आंसर भी सही होता, वरुण। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या है? सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर वरुण की जगह शुक्र आना था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसके बाद किनके बारे में पूछा? धारा के बारे में। किनके बारे में? धारा के बारे में। तो इसका सुमेलित नहीं है, तो इसमें से आंसर सही क्या है? आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा दक्षिणी प्रशांत में, जो कि गलत है। क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा दक्षिणी प्रशांत में बहती है, जो कि गलत है। और सुमेलित नहीं है, इसके हिसाब से आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगें, अर्थक्वेक वेव्स आरंभ होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगें, अर्थक्वेक वेव्स आरंभ होती हैं, उसे क्या कहते हैं? जहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, यानी आरंभ होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? आंसर बी, उद्गम केंद्र। क्या कहा जाता है? उद्गम केंद्र। इंग्लिश में कहते हैं इसको फोकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूची 1 से, यानी ये सूची 1 है, इससे दूसरी सूची सुमेलित कीजिए, यानी मिलाना है। इसको क्या करना है? मिलाना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट सहायता से सही उत्तर चुनिए। क्या करना है? सही आंसर चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह किसके बारे में पूछा गया है? ज्वालामुखी के बारे में। किसके बारे में पूछा गया है? ज्वालामुखियों के बारे में। तो क्या पूछा गया है कि सूची 1 को दूसरी सूची से मिलाना है, तो इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन बी, जो कि किसमें आंसर देना है? कूट में। किसमें देना है? कूट में। तो हम इनको मिला के भी बताते हैं कैसे मिलाएंगे। इसका सही आंसर होगा जो एटना है, एटना में जो एटना के नाम से जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है?
सिसिली में। जो एटना के नाम से ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है? सिसिली में। ठीक है। और दूसरा क्या है? विसुवियस ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है? ये इटली में है। विसुवियस इटली में है। ठीक है। और जो तीसरा है एरीवस ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है? रासद्वीप में। कहाँ पर है? एरीवस द्वीप कहाँ पर स्थित है? रासद्वीप में। और जो ऑप्शन डी है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है? इक्वाडोर में। कहाँ पर है? इक्वाडोर में। तो इसका सही आंसर क्या हो रहा है? कि चौथवे का पहला, नहीं सॉरी, पहले का चौथवा। सही आंसर क्या होगा इसमें? नीचे कूट में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। ऑप्शन बी, पहले का ए का चौथा और बी का तीसरा और सी का पहला और डी का दूसरा। ठीक है फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या होगा? वी। आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है यानी सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है यानी सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रियरीज उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी पंपाज दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी स्टेपीज यूरोप, ऑप्शन डी बेल्ड ऑस्ट्रेलिया में। ये क्या है? क्या है ये एक प्रकार की पूरी घासें हैं। क्या है ये? ग्रास है, घास जो कि कहाँ पर पाई जाती है ये पूछ रहा है वो। तो इसका आंसर है डी, बेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाई जाती। ठीक है फ्रेंड, इसका सही है। और ये सब कैसी हैं? प्रियरीज घास है। जो प्रियरीज घास है वो कहाँ पर पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में। ये सही है। पंपाज घास कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिणी अमेरिका में। ये भी सही है। पंपाज घास दक्षिणी अमेरिका में और प्रियरीज उत्तरी अमेरिका में। ठीक है। और तीसरा है स्टेपीज यूरोप में पाई जाती है, तो ये भी सही है। स्टेपीज यूरोप में पाई जाती है। और जो बेल्ट घास है वो कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। और यहाँ पर क्या दिया है? ऑस्ट्रेलिया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिणी अफ्रीका में, तो ये आंसर सही है। बेल्ट है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सुमेलित नहीं है, तो ये सही है। ये तो सभी सुमेलित हो रहे हैं, ये सुमेलित नहीं हो रहा है, तो आंसर डी सही हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये किसके बारे में पूछा गया है? ये चक्रवातों के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? चक्रवात। ठीक है, चक्रवात के बारे में पूछा गया। तो निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चक्रवात के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है टाइफून जो कि चीन और जापान में, और टोर्नेडो संयुक्त राज्य अमेरिका मिसिसिपी बेसिन में, ऑप्शन सी बिलीब्लीज फिलीपींस में, और हरिकेन कैब्रियन सागर वेस्ट इंडीज में। तो बताइए कौन सा सही आंसर होगा इसमें से? आंसर सी, सुमेलित नहीं है। बेलीब्लीज है वो फिलीपींस में नहीं है, फिलीपींस में नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। जो टाइफून चक्रवात है, टाइफून के नाम से चक्रवात है, वो चीन में पाया जाता है, ये सही है। और जो बी में लिखा गया है टोर्नेडो चक्रवात संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मिसिसिपी बेसिन में पाया जाता है, ये भी सही आंसर है। और जो डी में लिखा है हरिकेन कैरिबियन सागर और वेस्ट इंडीज में पाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन जो बेलीब्लीज चक्रवात है वो फिलीपींस में लिखा है, जो कि गलत है। बेलीब्लीज फिलीपींस में नहीं पाया जाता, तो आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, यानी नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जलप्रपात है वो? कौन सा है? आंसर बी, चित्रकूट जलप्रपात। क्या है? चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। जो चित्रकूट जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है? इंदिरा नदी पर है। कहाँ पर है? इंदिरा नदी पर बना है चित्रकूट जलप्रपात है जो इंदिरा नदी में है। ठीक है। और चित्रकूट जलप्रपात है ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थानीय हवाओं का असत्य सुमेल है, यानी जो हवाएं हैं हवाओं का असत्य सुमेल है। इनमें से 3 तो सही होंगे जो कि सही जगह चलती हैं, लेकिन जो एक और ऑप्शन है वो गलत जगह लिखा है, तो वो आपको बताना है। कौन सा है? बताइए। हाँ, तो इसमें क्या है बताइए। देखिए हम बताते हैं। ऑप्शन ए चिनूक
चुनुक हवा है, जो चुनुक हवा है वो कहाँ पर चलती है, रांची के पूर्वी ढाल पर, ये सही है। कहाँ पर चलती है, रांची के पूर्वी ढाल पर। और जो ऑप्शन बी है हरमट्टान हवा है जो कहाँ पर चलती है, सहारा मरुस्थल में, ये भी सही है। और जो ऑप्शन सी है बिक्र फील्डर हवा है जो कहाँ पर चलती है, ऑस्ट्रेलिया के मरु क्षेत्र में, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन डी है सिराको, कोलंबिया लिखा है लेकिन ये कोलंबिया में नहीं चलती, ये इटली में चलती है। कहाँ पर चलती है, इटली में। तो निम्न में से आंसर क्या होगा, आंसर डी सिराको कोलंबिया, ये सही आंसर होगा। लेकिन जो सिराको की हवा है वो कहाँ पर सिराको नाम की जो हवा है वो कहाँ पर चलती है, इटली में। तो आंसर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सूर्य ग्रहण होता है जब, यहाँ पर स्थिति बताना है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तब क्या स्थिति होती है, बताइए। सूर्य ग्रहण होता है जब क्या स्थिति होती है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो क्या लिखा क्या है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और सूर्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। 13 क्वेश्चन है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। बताइए फ्रेंड, अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्या है, 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस जलवायु प्रदेश को शिकारियों की मरुभूमि कहा जाती है। विश्व के किस जलवायु प्रदेश को शिकारियों की भूमि कहा जाती है, कही जाती होगी। विश्व के किस जलवायु प्रदेश को शिकारियों की मरुभूमि कही जाती है, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, बताइए कौन सा होगा। आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी सवाना जलवायु। क्या, सवाना जलवायु, जो कि क्या कहा जाता है, शिकारियों की मरुभूमि कहा जाता है। ठीक है, सवाना जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। क्या पूछा गया इसमें, वह कौन सा जलडमरू मध्य है जो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। तो क्या हो जाएगा, आंसर बी आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, बॉस्फोरस जलडमरू मध्य। बॉस्फोरस जलडमरू मध्य वो क्या करता है, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। तो आंसर बी बॉस्फोरस जलडमरू मध्य सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के मध्य पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्षुद्र ग्रह है वो किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी, मंगल एवं बृहस्पति के बीच। क्या है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है ये क्षुद्र ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। यानी नर्मदा नदी है वो तो अमरकंटक से निकलती है, लेकिन जो अतिरिक्त यानी दूसरी नदी कौन सी है जो अमरकंटक से ही निकलती है, बताइए कौन सी नदी है वो। आंसर बी सोन नदी है। कौन सी नदी है, सोन नदी, जो कि अमरकंटक से ही निकलती है। कौन सी निकलती है, अमरकंटक से ही निकलती है सोन नदी, एवं नर्मदा भी अमरकंटक से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत के निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी भारत के निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेंगुर। कौन सी मिट्टी, रेंगुर मिट्टी है, जो कि किससे बनती है, जो ज्वालामुखी फटते हैं उसके लार्वा से। किससे बनती है, ज्वालामुखी के लार्वा से। ठीक है, रेंगुर मिट्टी जो कि कपास के लिए उपयुक्त होती है, सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित नदियों में से दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है वह नदी कौन सी है। वह नदी है कावेरी। कौन सी है, कावेरी। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, वो कौन सी नदी है, कावेरी। तो कावेरी, इसको याद करने की क्या ट्रिक है कि दक्षिण की गंगा, इसमें क्या लिखा गया है की, तो की गंगा का से याद रखो कावेरी। क्या करो, का से रखो कावेरी। तो दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है, कावेरी को। और अगर ये लिखा होता है यहाँ पर दक्षिण गंगा, यानी दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो वो है गोदावरी। दक्षिण की गंगा और दक्षिण गंगा बहुत अंतर होता है। ठीक है, दक्षिण की गंगा होती है कावेरी और दक्षिण गंगा
दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी जानी जाती है? कावेरी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सौरमंडल के किन दो ग्रहों के पास उपग्रह नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 है, सौरमंडल के किन दो ग्रहों के पास उपग्रह नहीं है? सौरमंडल में वह दो ग्रह कौन से हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है? तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, बुध एवं शुक्र। जो बुध और शुक्र ग्रह हैं वो कौन से हैं? सॉरी, आंसर ए, बुध एवं शुक्र, जो कि कैसे हैं? जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।